नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जब आर्षिगण एकत्र होकर यज्ञ, जप और साधना में लीन थे, तब वे सब स्नान, संध्या वंदन और अग्निहोत्र कर शुद्ध होकर अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए। उसी समय उग्रश्रवा नामक सूतपुत्र उनके समक्ष आए और विनम्र होकर बोले, महर्षियों, आज्ञा दें, मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं? धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्यों से युक्त पुराण अथवा महान ऋषियों और सम्राटों के पवित्र इतिहास की? ऋषियों ने उत्तर दिया, उग्रश्रवा, हमें वही अद्भुत इतिहास सुनना है जिसे भगवान वेदव्यास ने रचा, जिसे ऋषियों और देवताओं ने सुना और सराहा, जो वेदों के गूढ़ अर्थ से युक्त है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करता है और जिसके श्रवण से पाप का नाश होता है। वही महाभारत हमें सुनाओ। तब उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं उस ब्रह्म का स्मरण करके कथा आरंभ करता हूं जो इस जगत का आदि कारण, अंतर्यामी और सर्वव्यापक है। वही ब्रह्म मंगलमय विष्णु है, वही चराचर के स्वामी हैं। उन्हीं के चरणों में वंदना कर मैं महर्षि व्यास की इस दिव्य संहिता का वर्णन करूंगा। उन्होंने कहा कि यह इतिहास अनादिकाल से कवियों और मुनियों द्वारा गाया जाता रहा है और आगे भी गाया जाएगा। इसकी प्रतिष्ठा तीनों लोकों में महान ज्ञान के रूप में हुई है। इसमें गूढ़ छंद, विविध अलंकरण और दिव्य संकेत हैं जिससे विद्वान भी तृप्त होते हैं। फिर उन्होंने व्यास जी की तपस्या का स्मरण कराया। हिमालय की गुफाओं में बैठे व्यास देव ने स्नान कर दर्भ का आसन बिछाकर योग और ध्यान से संपूर्ण धर्म और इतिहास का दर्शन किया। ज्ञान दृष्टि से उन्होंने सृष्टि का आदि अंत देखा। प्रारंभ में केवल अंधकार था, प्रकाश का नामो निशान नहीं था। तभी एक विराट अंड प्रकट हुआ जो सृष्टि का बीज था। उसी से ब्रह्मा, रुद्र, मनु, प्रजापति और देवताओं की उत्पत्ति हुई। जल, आकाश, वायु, दिशाएं, दिन रात, ऋतु और काल का प्रवाह भी उसी से चला। उसी अंड से देव, यक्ष, साध्य, पितर, राजर्षि और असंख्य प्राणी उत्पन्न हुए। यही नहीं, मानव समाज के वंश कुरु, यदु, भरत, इक्ष्वाकु आदि की परंपरा भी उसी से चली। ऋषि उग्रश्रवा ने बताया कि व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित सभी शास्त्रों का सार देखा और उन्हें महाभारत में समाहित किया। यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं, अपितु संपूर्ण ज्ञान का सागर है। इसमें इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद और लौकिक विज्ञान सबका संगम है। व्यास ने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विस्तार कर इस महाग्रंथ की रचना की। अंततः जब वे यह सोचने लगे कि इस ज्ञान को शिष्यों तक कैसे पहुंचाए, तब स्वयं ब्रह्मा लोक गुरु उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने व्यास जी से प्रसन्न होकर कहा, महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह लोक कल्याण का साधन है। इसका प्रचार करो ताकि सभी प्राणी इसका श्रवण कर पवित्र हों। इस प्रकार महाभारत की कथा का प्रारंभ हुआ, जो युगों युगों तक मानवता को धर्म का मार्ग दिखाती रहेगी। कथा जारी रहेगी। अगला भाग अगले वीडियो में। प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।